नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का बाज़ार का हाल। और देखा जाए तो यहाँ पर आज एक्सपायरी थी, आप सभी को पता है। और यहाँ पर प्री ओपनिंग अपडेट में हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पर क्या बताया था, चलिए वो देखते हैं। तो निफ्टी में आपका लगभग 65 पॉइंट के एक गैप अप ओपनिंग के साथ साथ यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में एक फ्लैट सा ओपनिंग था। अब यहाँ पर जब देखें तो यहाँ निफ्टी में आपका पहला सपोर्ट जोन जो था वो 23,650 से लेकर के 23,680 का था। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट जोन जो था वो 23,470 से लेकर के 23,500 का था। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया गया था? इसके पीछे का लॉजिक था कि 1 आवर का चार्ट्स पे भी और डेली मूविंग एवरेज पर भी आपका एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था 23,470 पे। और 23,500 पे आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो ये एक तरीके से सपोर्ट जोन बन जाता है। और दूसरा सपोर्ट जोन जो मैंने बताया था 23,650 23,680 का, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 23,680 एक हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन का लेवल है। एक्चुअली इनफैक्ट ये 30 पॉइंट का जो जोन है ये एक हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन का लेवल है। मतलब बार बार बाजार यहाँ से रेजिस्टेंस भी खाता गया और उसके बाद उसको यदि रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसने तो उसको सपोर्ट बना लेता था। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो आज निफ्टी का जो लो है वो कितना है? आज निफ्टी का लो है 23,556। यानी कि यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं वो पहले से ही अच्छा खासा एक्टिवेटेड थे और यहाँ पर बाजार में थोड़ा सा बाइंग हमें देखने को मिला। और इसका दूसरा सिंपल सा रीज़न ये भी है, आपको पता है कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और यहाँ पर आरबीआई गवर्नर का पहला पॉलिसी रहेगा संजय मल्होत्रा का। तो उनका जिस तरीके से कमेंट्री आता है, संजय मल्होत्रा सर का जिस तरीके से कमेंट्री आता है और आगे का इंडियन इकोनॉमी का एक आउटलुक हमें देखने को मिलता है एज अ फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, वो बहुत मैटर करता है। और उस चीज़ को अभी बाजार थोड़ा पॉजिटिवली नोट कर रहा है, उस चीज़ को बाजार थोड़ा सा भी पॉजिटिवली लेकर रखा हुआ है। इनफैक्ट यदि मैं बात करूँ एफआईआईज़ की, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि आरबीआई का जो स्टेटमेंट आता है वो किस तरीके से आता है। एक चीज़ ध्यान रखना, कल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। खाली ये पर्टिकुलर एक आज का दिन हो गया और थोड़ा सा आपका मंडे का सेशन हो गया, ये जो दो सेशन रहेंगे ये थोड़े से वॉलेटाइल रह सकते हैं। बिकॉज थोड़ा आरबीआई का जो पॉलिसी रहता है उसके उस दिन पर्टिकुलरली जितने नीचे के लेवल्स होने होते हैं, जितना थोड़ा बहुत करेक्शन होता है या फिर जितना वोलेटिलिटी होता है, वो एक बेस फॉर्मेशन करने का काम करता है। ठीक है, अब यदि मैं ऊपर की बात करूं तो अप साइड में आज निफ्टी का हम लोगों ने ऊपर में बताया था कि 23,800 का पहला रेजिस्टेंस है, 23,900 का दूसरा रेजिस्टेंस है। और आज देखा जाए तो 23,800 क्रॉस किया ही नहीं। इसका आपको मैंने रीज़न ये बताया था कि कॉल ओपन इंटरेस्ट, जो कॉल ओआई है बहुत अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर आज देखो तो 23,775 से ही घूम गया। इनफैक्ट देखा जाए तो जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने 23,800 का लेवल टच करने नहीं दिया। और नीचे में 23,500 के पुट ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने 23,500 का लेवल टच करने नहीं दिया। राइट, तो अब यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन में क्या रह सकता है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि वॉलेटाइल सेशन रह सकता है तो थोड़ा सा आपको आज के पर्टिकुलर लेवल्स थोड़े गड़बड़ मतलब हो सकते हैं कि यहाँ पर लेवल्स गलत निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन में जैसे आपको मैंने बजट वाले दिन भी बताया था कि उस पर्टिकुलर दिन आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो सेशन निकल जाने देना चाहिए। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसके बाद आपको भले कोई अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। फिर भी फिलहाल के लिए यदि मैं देखूँ तो आपका अप साइड में रेजिस्टेंस क्या है, तो ऊपर में आपका निफ्टी में 23,680 ये एक उसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और उसके बाद इसके ऊपर यदि निकलता है तो 23,800 इसका दूसरा बनेगा। और उसके बाद थोड़ा सा और डीपली हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पर आपका डेली चार्ट्स पर चलते हैं। डेली चार्ट्स पर क्या निकल कर आ रहा है? डेली चार्ट्स पर भी आपका ये निकल कर आ रहा है कि निफ्टी जो है नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 23,890 के ऊपर करेगा, ना कि 23,900। बिकॉज वहाँ पर निफ्टी का 100 डेज का मूविंग एवरेज है। राइट, अब इसके बाद यदि वो 24,000 जाना चाहता है तब तो वो वॉलेटाइल सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पॉजिटिविटी बनाता है। तो 24,000 का यहाँ पर एक एकेडमिक फिगर मान के चलो। अब नीचे की मैं बात कर लेता हूँ तो डाउन साइड में कितना रह सकता है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और डीपली एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी में आपका डाउन साइड कहाँ तक है? यदि मान लो आज का लो टूटता है जो कि है 23,550, इसके नीचे यदि मान लो निफ्टी ब्रेक करता है तो 23,475 ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 23,400,
ज़्यादा नीचे का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और लेकिन यदि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस पॉइंट तक आ सकती है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। ये एक थ्योरेटिकल और एकदम एकेडमिक लेवल यदि आप मान के चलो, यदि वॉलेटिलिटी हद से ज़्यादा होती है तो 23,200 23,250 मान के चलो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एकेडमिक फिगर निकल कर आता है। जैसे ऊपर के लेवल में आपको मैंने बताया वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से 24,000 आ सकता है, तो नीचे में आपका सपोर्ट में वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से 23,250 आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल के लिए पर्टिकुलर लेवल्स। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आज सुबह हम लोगों ने क्या बताया था, चलिए वो देख लेते हैं। तो आज बैंक निफ्टी का भी जो सेशन था कुछ ज़्यादा आज बड़ा सेशन नहीं था। यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो एक फ्लैट सी ओपनिंग थी, और यहाँ पर देखा जाए तो 50,200 का आपको पहला सपोर्ट बताया गया था, फिर 49,900 50,000 का दूसरा सपोर्ट था। आज का एग्जैक्ट लो कितने का है, आज का एग्जैक्ट लो 149 का है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेसिकली, थोड़ी अगेन देखो 50 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी कुछ मैटर नहीं करता है, इट इज़ जस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स, तो 50 पॉइंट्स उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन यदि मान के चलो और नीचे ब्रीच होता, वहाँ पर यदि आपको 1 आवर के चार्ट्स पर क्लोजिंग मिलती, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने नीचे का लेवल्स दिखाया, कोशिश तो की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा उसका सपोज करो यहाँ पर उसने 15 मिनट के चार्ट पर 50,200 के नीचे क्लोजिंग करी। इतना अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने के बाद ये एक्चुअली नीचे का पैटर्न फेल हो जाता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस कई लोगों का हिट हो जाता है, जो सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना चाहिए। तो अब इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला, इससे हम लोगों को ये सीखने को मिला कि कभी कभार मेजर इवेंट यदि आने वाला होता है और बाजार का मोमेंटम यदि उस टाइम पे पॉजिटिव रहता है, या बाजार में इमोशंस जिस तरीके से चल रहे होते हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए कभी कभार। ठीक है, तो आज बाजार का इमोशन अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ था, बिकॉज अगेन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट का एक्सपेक्टेशंस अच्छा खासा है, राइट। तो यहाँ पर नीचे में सपोर्ट जोन आपको देखने को मिला। अब यदि मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर में आपका कहाँ हो जाता है, बेसिकली ऊपर में आपका देखे तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अपसाइड का यहाँ पर टारगेट क्या था, वो था लगभग आपका 50,575 का उसका पहला रेजिस्टेंस था। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका हो जाता है ऊपर में रेजिस्टेंस के हिसाब से 50,575 का पहला रेजिस्टेंस और 50,650 का दूसरा रेजिस्टेंस। यदि आज का आप हाई देखो तो ऊपर का आज का हाई है लगभग 50,553 का। तो यहाँ पर उसने अपना ऊपर का लेवल ब्रीच नहीं करा। एक्सपेक्टेड था कि आज थोड़ा ब्रीच करना चाहिए, बिकॉज अगेन 200 का डेमा यहाँ पर है, और 200 का डेमा देखा जाए तो पॉजिटिव बना हुआ है अच्छा खासा। 200 का डेमा आपका 650 पर है। इनफैक्ट आरबीआई के पॉलिसी की वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी और बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी नीचे के मोमेंटम देखने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि ऊपर नहीं गया, वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यदि मैं कल के सेशन की बात करूँ तो कल का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या तो क्योंकि बाजार ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम बना चुका है, तो यहाँ पर आपको कल के पर्टिकुलर सेशन में जितने लोग ये सोच रहे थे कि आरबीआई रेट कट करेगा, और यदि आरबीआई रेट कट करता है तो ये ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंटेड है। अब डिस्काउंटेड में होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी सोचेंगे कि अब बैंक निफ्टी या फिर अब जो आरबीआई का रेट कट हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिविटी बननी चाहिए यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पर कुछ लोग बाइंग भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो वो एक पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव बन सकता है। यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम भी स्ट्रांग है, ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम भी स्ट्रांग है, और नेगेटिव मोमेंटम भी स्ट्रांग है। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, डिस्काउंट करना, यानी कि जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर ये दो कारण की वजह से आपका थोड़ा सा बैंक निफ्टी कल के पर्टिकुलर सेशन में नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकता है। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में ये है कि यहाँ पर लोग अपना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, चाहे एफआईआईज हो चाहे कोई हो, यहाँ पर इकोनॉमी को वो लोग पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि वो देखेंगे कि आरबीआई गवर्नर का कमेंट्री कैसा रहता है। ठीक है, तो कल का बैंक निफ्टी का सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि उसको दिखाना भी चाहिए। ठीक है, अब यदि मैं बात कर लेता हूं कि लेवल्स में क्या देखने को मिल सकता है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर यदि मान के चलो बैंक निफ्टी में डाउन साइड कहाँ तक है, आज यदि मान लो आज का लो यदि टूटता है जो कि है 50,150,
एक ब्रॉडली देखा जाए तो 50,200 भी है, बिकॉज 50,200 पे बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। इसके नीचे यदि मान लो ब्रीच होता है तो इन दैट केस आपका बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है और 49,900 उसका पहला सपोर्ट बनेगा और इसके नीचे आपका 49,700 दूसरा सपोर्ट बनेगा, राइट। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का नीचे का लेवल्स। अब यदि मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ तो अप साइड में क्या रहेगा, आज का यदि हाई टूटता है यानी कि लगभग 50,553, इसके ऊपर यदि ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50,650 ये एक पहला रेजिस्टेंस बन सकता है। अब अगेन वो अपना 100 डेमा टूटे या फिर नहीं टूटे वो एक दिखने वाली बात है, लेकिन यदि वो टूटता है तो नेक्स्ट वो कहाँ तक जा सकता है, नेक्स्ट बेसिकली बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि उसे लगभग 50,000, पहला लेवल 850 है और दूसरा लेवल आपका 50,950 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक हो सकता है कि 51,000 का लेवल दिखा दे गिवन दी वॉलेटिलिटी, बट स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा सा कल कॉशियस मोमेंटम देखना पड़ेगा। एक बार बाजार को स्टेबल हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कैसा मोमेंटम बनता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के लिए एकदम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म कल के लिए व्यू थोड़ा कॉशियस है और मीडियम टर्म के लिए बैंक निफ्टी में व्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें और हमारे कोर्स के बारे में और जान सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।